बेटा अब हम इस चैप्टर का लॉन्ग में जो मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसके बाद मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको नंबर्स के लिए भी पूछ लिया जाता है। सपोज यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया, उस टाइप से भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है। पी और क्यू मीन्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आपका। पी और क्यू प्राइम बोले हुए हैं, ठीक है। 2 हो सकता है, पी और क्यू अलग अलग है तो ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 पर ये अलग होगा। अगर ये 2 है तो ये 2 नहीं होगा, ये 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। इसमें क्या बोला गया, प्रूफ दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम्स। उन्होंने पहले ही दे रखा है, कई बार दिमाग अगर ये वो नहीं लिखेंगे तो रूट पी हमारा 4 भी तो हो सकता है, रूट रूट क्यू हमारा 16 भी तो हो सकता है, वो तो पर इरेशनल नंबर्स है नहीं है। तो उन्होंने कंडीशन पहले ही दे रखी है कि वो प्राइम्स हैं भाई, उनका स्क्वायर रूट नहीं निकलने वाला है, तो उन्होंने पहले कंडीशन दे रखी है ये। तो हमने मान लिया, जैसा कि हम पहले से ही करते आ रहे हैं इन क्वेश्चन को, एज्यूम दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो मीन्स हम उसे पी बाई क्यू, ये तो ऑलरेडी पी और क्यू में दे रखा है तो हम ए ओवर बी बोल देते हैं, हम उसे ए ओवर बी फॉर्म में जो है हम लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ, गॉट इट। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चंस को अभी तक तो आपने सिंगल रूट वाले क्वेश्चन करे हैं या उनके साथ ज्यादा से ज्यादा कुछ एडिशन में, मतलब रैशनल प्लस इरेशनल वाले कर रखे हैं आपने अभी तक, या सिंगल इरेशनल क्वेश्चन कर रखे हैं। लेकिन दोनों इरेशनल नंबर के साथ अभी आपने ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो है कुछ भी नहीं है इसमें, बड़ा इजी है। आपको इसमें क्या करना है, जैसे ही आपको इस टाइप का क्वेश्चन नजर आता है तो बच्चा पहले स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, गॉट इट। तो यहाँ पर आ गया, अब इन दोनों का इकट्ठा ही स्क्वायर होगा, ब्रैकेट में एक रूम के अंदर बंद है भाई ये लोग, ठीक है। तो ये बन गया ए ओवर बी का होल स्क्वायर। तो मैं हमेशा ही बच्चों को बोलती हूँ थोड़ा दिमाग में रखो, शक्लें देख के पहचानो। ये दोनों एक रूम के अंदर बंद है, रूम क्लोज है, उसके सिर पे क्या रख दिया है, 2 रख दिया, 2 का टुकड़ा रख दिया गया उसके सिर पे, मतलब वो स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो आपको लगाना क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर, व्हाट इज दैट, रूट पी स्क्वायर रूट क्यू स्क्वायर प्लस ये आ गया ए स्क्वायर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए पी है, रूट पी है, और बी क्या है, रूट क्यू है। तो इसमें भी ये भाई इसकी भी प्रॉपर्टी है और उसके भी प्रॉपर्टी, अकेले ए को खोल के नहीं बैठ जाना, कुछ बच्चे करते हैं। तो ये ए का भी स्क्वायर होगा, बी बुरा मान जाएगा भाई, मेरी ये तो हमारी भाई इकट्ठी प्रॉपर्टी है, ए को ही क्यों दे रहे हो, मेरे को भी तो दे दो कुछ ना। तो ए का भी स्क्वायर होगा तो बी का भी स्क्वायर होगा, इसमें तो ए के साथ भी जाएगा और बी के साथ भी जाएगा, ये गॉट इट। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्यों होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो रूट होती है, जो रूट होता है स्क्वायर रूट, उसकी पावर में वैल्यू होती है 1/2, गॉट इट। ये तो रूट को मैंने रिमूव कर दिया 1/2 पावर से, और ऑलरेडी उसके पास मल्टीप्लाई में 2 है पावर में, तो ये दोनों कट जाते हैं, गॉट इट। तो इसलिए स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली काट दिया जाता है। तो अब हमारे पास क्या बना, p प्लस क्यू प्लस रूट पी और रूट क्यू। आप चाहो तो इसे एक उसमें भी ऐसे करके भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ √3 √5, तो हमारा रूल ये बोलता है कि हम इसे एक ही रूट के अंदर रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस नहीं होते, ये माइनस नहीं होते, माइनस और प्लस के लिए
लाइक होना बहुत जरूरी है, एक जैसे। अब एक साइड √3 है तो दूसरी साइड भी √3 है। जैसे आप एक्स की उसमें करते हो 2x + 3x 5x, ऐसे ही मतलब आप आगे के नंबर्स को ऐड करते हो, वैसे ही 2√3 + 3√3, √3 6 नहीं होगा कभी, √3 ही रहेगा। सिर्फ उसके आगे वाले जो नंबर्स होते हैं वो ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, लाइक होने चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक छत के अंदर आके बैठ जाते हैं। स्क्वायर रूट एक छत है, वही एक छत के अंदर आके वो बैठ जाते हैं। लेकिन अगर प्लस और माइनस ऐसे लिखा है तो ये लाइक टर्म्स है, इधर भी √3 है इधर भी रूट, आगे वाला ऐड हो जाता है। ठीक है, कि बच्चे क्या कर देंगे, इसको भी 6 कर देंगे। नो, दैट इज रॉन्ग। जैसे कि हम 2x + 5x करते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं इसको। ठीक है, एक जैसे वेरिएबल साथ में होते हैं तभी हम आगे वालों को फैमिली, सेम फैमिली दिखनी चाहिए। ये सेम फैमिली है। अगर आपको डिफरेंट फैमिली दिखती है, जैसे 2√3 + 3 7√5 कर दिया, हम नहीं ऐड कर सकते भाई, ये √3 की फैमिली है और ये किसकी फैमिली है, √5 की फैमिली, हम ऐड कर ही नहीं सकते। जब हमारी सेम फैमिली आएगी तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। a² b², मैंने पहले भी आपको बताया है, दोबारा से बता रही हूँ कि जब भी रूट आता है उसको अकेला करना होता है, वो डॉन है भाई, जो भी निकालना है वो डॉन है, बाकी सबको उधर भेज देता है। ठीक है, तो आपके रूट वाले जो नंबर है वो इधर रह जाएंगे, सिर्फ रूट वाले नंबर, उनके साथ कुछ भी नहीं रहेगा, ना एडिशन में, ना सब्ट्रैक्शन में, ना मल्टीप्लाई में, ना डिवीजन में। तो ये p + q दोनों के आगे प्लस साइन है, उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो क्या बना, √2 √p √q। तो ये आ गया a² b², ये इधर जाके क्या हो गया, माइनस का, ये भी इधर आके क्या हो गया, माइनस का। अब मैंने बोला अकेला करना है उसे, क्योंकि रूट की वैल्यूज निकालनी है हमें, तो √p और √q किसके इक्वल आ गया, इधर चला गया 1/2, a² b² -p -q। देखिए इस साइड तो हमें रैशनल नंबर्स ही दिख रहे हैं, सारे सब रैशनल ही दिख रहा है हमें, रूट में तो कोई भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या निकलने वाले हैं, रैशनल ही निकलने वाले हैं। तो सिंस आपके पास, सिंस 1/2 a² b² -p -q इज रैशनल। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन, इट इम्प्लाइज √p √q क्या होंगे, will also be rational। भाई रैशनल तो हो नहीं सकते, अगर 4 आता या 9 आता तो फिर भी बोल देते उन्होंने कंडीशन पहले क्लियर करी है, वो प्राइम्स है भाई, तो वो रैशनल नहीं हो सकते। ठीक है, तो बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, it contradicts the fact that √p and √q are irrational। दोनों इरेशनल है तो दोनों इरेशनल की अलग अलग है, और इसलिए दोनों इरेशनल की एडिशन भी क्या होने वाली है, इरेशनल होने वाली है। therefore √p plus √q is irrational। होप ये आपको समझ में आया होगा बच्चा, मैंने आपको इसका बेस कराया है। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर्स के लिए क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सपोज आपको लिख दिया जाएगा √3 + 5 को आपको प्रूव करना है, ठीक है, या √7 + √11 प्रूव करना है, या आप कुछ भी इधर कुछ भी आ सकता है आपका, गॉट इट। तो आपका प्रोसीजर क्या होगा, सेम, आपने क्या लिख दिया, √3 + √5 इज रैशनल, मान लिया हमने, तो रैशनल है तो √3 + √5 क्या आ गया, a/b आ गया। फिर आप उसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर मतलब 3 + 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 × √3 √5 आ जाएगा, और ये, हाँ ये होगा 3 + 5 8 बन जाएगा। तो वो यहाँ अलग अलग लेके गए हैं जैसे हम, ठीक है, तो वो प्लस हो जाते हैं,
क्योंकि देखो भाई अल्फाबेट्स की हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ी है। बार बार बोलते हैं ना मल्टीप्लिकेशन का टेबल पढ़े है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ी है, ठीक है। हाँ लाइक टर्म जब होती है उनके आगे के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जरूर ऐड हो जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ये 3, 5, 7, 11 किसी के लिए भी पूछा जा सकता है, प्रोसीजर विल बी सेम। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क, पूछ सकते हो आप मुझसे, और कमेंट में आप मेरे को बोल सकते हो कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है, ये एक्सप्लेन कर दो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।